बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आपकी तरफ से मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक गुजारिश मैं आपसे ज़रूर करूँगा कि आप जब भी कमेंट बॉक्स में आके सवाल पूछते हैं तो काइंडली अपना मुकम्मल नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखा करें, ताकि जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें तो आपके नाम के साथ आपके शहर के नाम का भी जिक्र हो। और इस के अलावा अगर आप बराह रास्त किसी लीगल इशू पर मुझसे राब्ता करना चाहें, बात करना चाहें, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहां पे जाके अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं ibrarlawfirm.com। और दूसरे नंबर पे आप मोबाइल नंबर के जरिए से भी अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। वेबसाइट और मोबाइल नंबर आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। अच्छा जी, एक सवाल हमसे पूछा गया इस्माइल बलोच इस्माइल के अकाउंट से। उनका सवाल यह है कि सर, अगर कोई बाप अपनी बेटी को महरूम करके अपनी सारी जायदाद बेटों के नाम कर दे अपनी जिंदगी में, तो फिर बेटियों को क्या करना चाहिए? देखें, हमारी सोसाइटी में इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं, बल्कि बेशुमार क्या हैं, ऑलमोस्ट ऐसे होता है कि भाई अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते, बाप अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं देता, और बल्कि यहां तक कि बाप अपनी जिंदगी में ही सब कुछ मैनेज करके जाता है कि ताकि उसके फौत होने के बाद उसकी जायदाद बेटियों को ना मिल सके, तो अपनी जिंदगी में ही अपनी प्रॉपर्टी बेटों के नाम पे मुंतकिल कर देता है। ये शरई तौर पर गलत है, अखलाकी तौर पर भी गलत है, क्योंकि बाप का फर्ज बनता है कि जब वो अपनी जिंदगी में जायदाद को तकसीम करे तो वो इक्वल लेवल के ऊपर अपनी तमाम औलाद में उसको तकसीम करे। यानी अपनी जिंदगी में करेगा तो बराबरी की बुनियाद पर करेगा। अगर वो मर जाएगा तो फिर विरासत की तकसीम होगी, 2 हिस्से बेटियों के होंगे, 1 हिस्सा बेटी का होगा। लेकिन उल्ट काम चलता है। अगर बाप दुनिया से चला भी जाए तो भाइयों की ये कोशिश होती है कि उनकी बहनों को हिस्सा ना मिले, और अक्सर बाप भी ऐसा करते हैं कि अपनी जिंदगी में मैनेज कर जाते हैं ताकि बेटियों को हिस्सा ना मिले। लेकिन मसला यह है कि कानून इस हवाले से क्या कर सकता है? देखें, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि जी आप अदालतों में जाएं, आप केस दायर करें, अदालत का ये फैसला आ गया, अदालत का वो फैसला आ गया, इंतकाल टूट जाएगा, भाइयों से जायदाद वापस बहनों के नाम के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, जो उनका हिस्सा है उनको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि बाप सोल प्रोप्राइटर है, वो जायदाद का मालिक है, वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी के भी नाम पे मुंतकिल करना चाहे वो करवा सकता है। हाँ, ये एक अलग बात है। इस बात को लेकर अदालतों में आमतौर पर जितने भी केसेस आते हैं वो यही बुनियाद बनाते हैं, जी हमारा बाप बुजुर्ग था, वो अनपढ़ था, वो बीमार था, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, उसको धोखे में रखा गया, जाली साइन करवा लिए गए, जाली अंगूठा लगवा लिया गया, बहाने से उसको फलान जगह पर ले गए, उसको कुछ और दास्तान सुनाकर उसका कागजात के ऊपर अंगूठा लगवा लिया गया, वगैरह वगैरह। देखिए, अगर इस तरह की कोई बात हो कि वाकई कोई जालसाजी का, 2 नंबरी का या धोखे का कोई उनसे पाया जाए, तो इस बुनियाद पर केस दायर किया जा सकता है। अगर इस बात को साबित कर दिया जाए कि वाकई ही धोखा हुआ है। देखिए, बात याद रखें, बाप अगर अपनी जिंदगी में बेटों को नवाज दे और बेटियों को प्रॉपर्टी ना दे, तो बाप के फौत होने के बाद बाप की जिंदगी में तो बिल्कुल केस भी नहीं ना हो सकता। बाप के दुनिया से जाने के बाद बेटियां अगर अदालत में केस दायर करेंगी तो उन्हें इस बात को साबित करना पड़ेगा कि बेटों ने, मतलब कि उस बहनों के भाइयों ने धोखा किया, फ्रॉड किया, जालसाजी की, कोई 2 नंबरी की और गलत तरीके से इंतकाल पास करवा लिया, हालांकि हमारे बाप ने जायदाद उनके नाम पर नहीं की थी। लिहाजा हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारी जायदाद को हथियाया गया है। लिहाजा इस इंतकाल को, इस रजिस्ट्री को मनसूख किया जाए और जो हमारा हिस्सा और हक बनता है वो हमें दिया जाए। अगर तो ऐसा साबित कर पाएंगी तो ठीक है, अगर नहीं कर पाएंगी तो फिर उनको कुछ नहीं मिलेगा। अगर बाप ने तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे करते हुए बेटों के नाम पे जायदाद मुंतकिल कर दी, वो चाहे हिब्बा की सूरत में कर दी, वो चाहे सेल की सूरत में कर दी, उसका इंतकाल करवा दिया, उसकी रजिस्ट्री करवा दी अपने पूरे होशो हवास में, मतलब साफ कि कोई 2 नंबरी ना हुई हो, कोई धोखा और फ्रॉड ना हुआ हो, और बाप ने
اپنی مرضی کے ساتھ تمام تر قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنی جائیداد کو بیٹوں کے نام کے اوپر منتقل کر دیا ہو تو پھر وہ انتقال نہیں ٹوٹے گا اور وہ رجسٹری منسوخ نہیں ہوگی اور کسی صورت میں بھی نہیں ہوگی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے جی کوئی بات نہیں، بہنوں کا حصہ بنتا ہے، بھائیوں نے غلط کر دیا، باپ نے غلط کر دیا، عدالت میں جائیں گے، کیس دائر کریں گے، آپ کو آپ کا حق دلوا کے رہیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، پیسے ضائع ہوں گے، وقت ضائع ہوگا، ٹینشن اور پریشانی ہوگی، لیکن اس کے بدلے میں ملے گا کچھ نہیں۔ باپ مالک ہے، باپ کی مرضی کہ وہ اپنی جائیداد کے بارے میں جو چاہے وہ فیصلہ کرے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط ہے، یہ اخلاقی طور پر غلط ہے، یہ معاشرتی طور پر غلط ہے، یہ مذہبی طور پر غلط ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ ایسا کر لے اور کرنا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اسے قانون نہیں روکے گا۔ تو آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا اسماعیل بلوچ اسماعیل صاحب، کہ باپ نے بیٹیوں کو محروم کر کے ساری جائیداد بیٹوں کے نام پہ ٹرانسفر کر دی ہے، اور اگر تمام تر قانونی تقاضے اس نے پورے کر لیے ہیں تو بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ باپ نے جو کیا قانونی طور پر وہ ایسا کرنے کا حق رکھتا تھا۔ تو ونس اگین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں کمنٹ سیکشن میں آ کے سوال پوچھیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کو لے کر ایک ویڈیو ریکارڈ کی جائے گی تاکہ اس میں آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ براہ راست کسی بھی لیگل ایشو پر مجھ سے بات کرنا چاہیں تو آپ کو اپائنٹمنٹ حاصل کرنا پڑے گی ویب سائٹ کے ذریعے سے اور موبائل نمبر کے ذریعے سے۔ میری ویب سائٹ اور موبائل نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔